जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टेट PCS में। आज हम आपके लिए लाए हैं मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास के सल्तनत काल के वंश का क्रमानुसार क्रम। एक ट्रिक के साथ पढ़ेंगे जो अब भूल नहीं पाएंगे, जवाब देंगे तगड़े से, देखिएगा। लेकिन इससे पहले हम समझेंगे जानेंगे कुछ इतिहास के महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। तो इतिहास हिस्ट्री आर डिवाइडेड बाय 3 पार्ट्स, यानी इतिहास के 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन यानी मिडवल इंडिया, मिडवल हिस्ट्री, और तीसरा का मॉडर्न इंडिया मतलब आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो हम मिडवल हिस्ट्री के बारे में जानते हैं यानी मध्यकालीन इतिहास के बारे में। मध्यकालीन इतिहास को हम 2 भागों में बांटे हैं, एक सल्तनत काल, एक मुगल काल। ठीक है, सल्तनत काल 1206 से 1526 तक काल है और मुगल काल का 1526 से 1707 तक। ठीक है, तो सल्तनत काल देखते हैं। सल्तनत काल लाइनेज यानी वंशावली, जो ये गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश जो हैं, इनके लिए मैं एक ट्रिक लाया हूँ। ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। इसके लिए अगर आप याद कर लेते हैं तो जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम, तो वो ट्रिक अगर आप याद किए हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है, 2 ट्रिक लाए हैं, एक ये वंश और एक संस्थापक, मतलब जो इनके संस्थापक हैं। दोनों ट्रिक आप याद कर लीजिए, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासनकाल था 1206 से 1290 तक। ठीक है, और खिलजी वंश का है 1290 से 1320। तुगलक वंश का है 1320 से 1412। सैयद वंश का है 14 से 51 तक, 50 तक। 14 से 51 से लोधी वंश शुरू हो जाता है, 14 से 51 से 1526 तक लोधी वंश। ठीक है, अब हमारा ट्रिक क्या है, ट्रिक देखते हैं। ट्रिक देखिए, ट्रिक है हमारा गुलाब खिला तोड़ा सैयद लोधी ने। ठीक है, यही हमारा ट्रिक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, 100% आप कर लेंगे। ठीक है, गुलाब खिला तोड़ा सैयद लोधी ने, गुलाब खिला तोड़ा सैयद लोधी ने, 1 2 3 4 5 है। तो गुलाब मतलब गुलाम वंश, खिला मतलब खिलजी वंश, तोड़ा मतलब तुगलक वंश, सैयद मतलब नाम से स्पष्ट है सैयद वंश, लोधी भी लोधी वंश। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, गुलाब खिला तोड़ा सैयद लोधी ने। एग्जाम के लिए कुछ ट्रिक्स या फैक्ट्स आपको रटे होने चाहिए ताकि सोचना ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि आजकल के पैटर्न इतना ज़्यादा बदल दिया गया है इस वजह से। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए, गुलाब खिला तोड़ा सैयद लोधी ने। ठीक है, तो गुलाब आप लोग जान गए हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, अब क्वेश्चन भी अगर पूछ लेगा आपको निम्न वंशों का सही क्रम, अगर आपका यह ट्रिक याद है गुलाब खिला तोड़ा सैयद लोधी ने, तो कैसा भी ये दे क्रम तो आप सही कर लेंगे। ठीक है, काल क्रमानुसार जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा 100% आप करेंगे, गुलाब खिला तोड़ा सैयद लोधी ने। ठीक है, ये हमारा ट्रिक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इनके संस्थापक को भी याद करने का एक ट्रिक है, ये देखिए ट्रिक। दिल्ली सल्तनत का मुख्य राजवंश। ठीक है, कुत्ता जल गया खिजाब से, कुत्ता जल गया खिजाब से, कुत्ता मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, बस याद करने के लिए है। कुत्ता जल गया खिजाब से, यानी कुत्ता से कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब गुलाम वंश का संस्थापक, वही सेम सीरियल है। जल से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, गया से गयासुद्दीन तुगलक, खिजाब बालग है मतलब बहलोल लोधी, खिज खा खिजाब खिर्ज खा मतलब सैयद वंश, वही सेम है, 1 2 3 4 5, और ब से बहलोल लोधी। ठीक है, इसके संस्थापक हैं। तो ये भी ट्रिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। कुत्ता जल गया खिजाब से, अगर आप लोग मैच करवाएंगे तभी
ये दोनों मैच हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, एक गुलाब खिला तोड़ा सैयद लोदी ने, और उसके बाद कुत्ता जल गया खिजाब से, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है। तो कुछ नोट है जैसे उसको बता देते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन, गयासुद्दीन, खिज्र खां, बहलोल लोदी के बारे में जब आया है तो थोड़ा सा शॉर्ट नोट बता देते हैं आपको। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है। इसका राज्याभिषेक हुआ था 1206 ईस्वी में, ठीक है। और ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। कैसे हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गए थे, ठीक है। इस वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। अब आ गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। यानी ये खिलजी वंश की स्थापना किए थे। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किए थे। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने काड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दिया था, ठीक है। ये फैक्ट्स है, याद कर लीजिए। अब उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कौन? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अब गयासुद्दीन तुगलक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जूना खां, कहीं कहीं नाम आता है जौना खां, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली सिंहासन पर बैठा, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है एमबीटी के शासनकाल में, पूरा डिस्कस तो नहीं कर रहे हैं। जैसे रेहला एक पुस्तक है, किसकी है? इब्न बतूता की। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला मोहम्मद तुगलक की है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, ठीक है। या लाइन भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है पीसीएस पीटी में, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, बदायूनी लिखता है, ठीक है। अब कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आता है। फिरोज शाह तुगलक जो है जो राजस्व कर लगवाए थे, ये फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। कौन? यप्टी मतलब फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग लेता था। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख हैं, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नया विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की थी। दीवाने खैरात अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए यह विभाग की स्थापना किया गया था। और उसके बाद अब सैयद वंश आते हैं। सैयद वंश 1414 से 1451। सैयद वंश के संस्थापक हैं खिज्र खां। इसने सुल्तान की उपाधि ना धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से खुश रखा, ठीक है। अब आता है लोदी वंश। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, आखिरी वाला ब, खिजाब ब। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था,
ठीक है। इसी के शासनकाल में आ गए थे ये, क्या नाम है, 1504 में, एक पॉइंट नोट कर लेते हैं। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की और इनका एक इम्पॉर्टेंट भूमि नापने का पैमाना गजे सिकंदरी सिकंदर लोदी द्वारा और सिकंदरी ए गज शेर शाह सूरी द्वारा, ये आप लोग याद कर लीजिए। गज ए सिकंदरी, गजे सिकंदरी सिकंदर लोदी, सिकंदरी ये गज शेर शाह सूरी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। जो ये मेरा चैनल है आपके लिए हमेशा फ्री रहेगा। मैं हमेशा ही आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स लाता रहूँगा और बीच बीच में मैं करंट का भी 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाता हूँ, उसको भी आप लोग देखिए, आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।